Hello guys, my name is Shoaib. I am going to study about the chapter of The Rain on the Roof, which is our third poem in the book of Beehive, and the author of this poet is Kurt Skinny. तो अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो ये जो हमारा जो रेन ऑन द रूफ है, यानी कि छत के ऊपर बारिश, तो ये बेसिकली हमारा तीसरा पोएम है Beehive बुक में क्लास 9th इंग्लिश का। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को स्पेशली पोएम्स को पहले से ही डील मैंने किया है। होप सो कि आप लोग बेसिकली वो वीडियोस को भी देख चुके होंगे, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। और हम लोग बेसिकली जो है वो ये अब चैप्टर को डील करने वाले हैं। तो कोट स्किनी बेसिकली हमारे यहाँ पर ऑथर के नाम है, और जो ऑथर है बेसिकली ये नेचुरल फिनोमेना की तरफ कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है ये, क्योंकि अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं जो एक तरह से बारिश हो गया है या फिर जो पानी हो गया है, क्लाउड्स जो हो गए, तो जो नेचुरल चीज़ है इनके तरफ ऑथर जो रहता है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिवली एनालाइज करते हैं, और उन्हीं के बेसिस में ऑथर ने इस पोएम को भी लिखा है। तो हम लोग बेसिकली ये पोएम को पढ़ने से पहले एक बार एक बैकग्राउंड स्टोरी को बेसिकली स्पेशली स्टडी करेंगे, तब फिर हम लोगों को ये चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो एक टाइम का बात था, ऑथर बेसिकली अपने घर पर थे और फिर कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस आ जाता है और फिर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाता है। तो फिर ऑथर को बेसिकली जो रहता है उनका माइंड अब डाइवर्ट हो जाता है, उनका माइंड जो रहता है वो बेसिकली एक तरह से बिज़ी हो जाता है पुराने चीज़ों को याद करने में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ओल्ड मेमोरी ऑथर का रहता है वो रहता है उनकी माँ का। तो उनकी माँ के बारे में भी हम लोग को यहाँ पर बेसिकली ये पोएम में पढ़ना है। ये पोएम में टोटल जो है वो 3 स्टैंज़ा है, तो तीनों स्टैंज़ा को हम लोग बेसिकली है जो वो लाइन बाय लाइन डील करेंगे और समझेंगे कि आखिर बेसिकली ये पोएम में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह भी आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह को आपके लिए डील करूँ ताकि और अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली अब फर्स्ट स्टैंज़ा को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अगर हम लोग बेसिकली अब एक्सप्लेन मैं करना शुरू करने वाला हूँ। आप यहाँ पर बेसिक जितना हो सके उतना अच्छे से आप अपना फोकस करने का कोशिश करें, तभी आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ पाएगा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज़ होवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। तो ह्यूमिड का मतलब होता है बेसिकली नमी से भरा हुआ, यानी कि बेसिकली फुल विथ मॉइस्चर। शैडोज़ का मतलब होता है बेसिकली क्लाउड्स, और होवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के चारों तरफ मंडराना। तो स्टेरी स्फीयर्स का मतलब बेसिकली ऑथर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं हमारा एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो रात के वक्त बेसिकली पूरे तारों से भर चुका है। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टैंज़ा के 2 लाइन में ऑथर ये चीज़ को बताना चाह रहे हैं, ये ना कि रात के टाइम पर या फिर शाम के बाद हमारा जो आसमान में जब चारों तरफ जो स्टार्स है वो भर जाते हैं या फिर चारों तरफ जो स्टार्स रहते हैं वो फैल जाते हैं, उसी समय पर बेसिकली जो ह्यूमिड शैडोज़ है यानी कि नमी से भरा हुआ जो बादल है वो भी हमारे आसमान में चारों तरफ अब मंडराने लगता है। एंड द मिलोंकोली डार्कनेस, ऑथर बेसिकली कह रहे हैं मिलोंकोली का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि एक तरह से दुखी या फिर निराशापन। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, है ना। और वो रात के अंधेरे में चारों तरफ ऑथर को ऐसा लग रहा है कि एक निराशापन फैल रहा है, जब बेसिकली नमी से भरे हुए जो बादल है वो हमारे आसमान में चारों तरफ मंडरा रहे हैं। तब जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, और फिर हमारा जो आसमान रहता है वो धीरे धीरे अब रोना शुरू कर देता है, वो भी बारिश के बूंद के रूप में, यानी कि रेनी टीयर्स के फॉर्म में हमारा जो बादल रहता है और आसमान जो रहता है वो अब रोना शुरू कर देता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड। ऑथर बेसिकली यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं ब्लिस का मतलब होता है खुशी यानी कि हैप्पीनेस, और कॉटेज चेम्बर का मतलब होता है बेसिकली बेडरूम, है ना। तो जब भी बेसिकली बारिश होना शुरू होता है तो ऑथर बेसिकली दौड़ते हुए भागते हुए अपने बेडरूम में जाते हैं, और बेडरूम में जा करके बेसिकली अपने बेड के पिलोज़ को यानी कि तकिए को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करके ऑथर को खुशी मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बारिश जब होता है तो ऑथर क्या करते हैं, तो आपको यही चीज़ बेसिकली लिखना पड़ेगा कि ऑथर जो रहते हैं वो अपने बेसिकली बेडरूम के बेड में जो पिलोज़ हैं उनको वो प्रेस करना शुरू कर देते हैं, और तो इससे ऑथर को बेसिकली एक तरह से खुशी मिलता है। एंड लाई लिस्टनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और ये सब चीज़ बेसिकली ऑथर तब कर रहे हैं जब बेसिकली सॉफ्ट जो रेन के ड्रॉपलेट्स हैं वो उनके बेसिकली बिल्कुल सर के ऊपर छत से बेसिकली सुनाई पड़ रहा है तब, यानी कि जब बेसिकली बारिश का आवाज़ को ऑथर अपनी छत पर से सुन पा रहे हैं तब बेसिकली ऑथर को इस तरह का फीलिंग आ रहा है, फिर इस तरह से वो खुश हो रहे हैं और इस चीज़ को वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टैंज़ा हुआ वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सिंपल देखा कि रात का टाइम था, चारों तरफ बेसिकली आसमान में जो है वो तारे चमचमा रहे थे, और इसी टाइम पर बेसिकली जो ह्यूमिड शैडोज़ है यानी कि नमी से भरा हुआ जो बादल है वो भी आसमान में हमारा मंडराने लगता है।
और फिर बेसिकली एक निराशापन चारों तरफ आसमान में फैल जाता है और फिर बेसिकली जो है वो बारिश होना शुरू हो जाता है। ऐसे मानो कि बेसिकली जो है आसमान अब रोना शुरू कर दिया है। और इस टाइम पर बेसिकली ऑथर जो रहते हैं वो अपने कॉटेज चेम्बर के बेड पे जाते हैं और पिलोज़ को प्रेस करते हैं और ये सब चीज़ से ऑथर को बहुत खुशी फील होता है। ये सब चीज़ ऑथर तब कर रहे होते हैं जब बेसिकली वो बारिश की आवाज़ को अपनी छत से सुन पा रहे होते हैं तब। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टैंजा के बाद अब हम लोग अपने सेकेंड स्टैंजा में मूव करते हैं। एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स, ट्विंकल का मतलब बेसिकली होता है एक तरीके से सॉफ्ट या फिर जो लाइटनिंग साउंड रहता है वो भी रेन का, तो इसको हम लोग ट्विंकल कहते हैं। शिंगल्स का मतलब होता है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर टाइल्स स्लैब जो कि बेसिकली छत पर लगा हुआ रहता है। तो ऑथर का जो घर का छत है उसमें शिंगल्स यानी कि टाइल्स लगे हुए, रेक्टेंगुलर टाइल्स स्लैब लगे हुए हैं। तो हैज़ एन इको इन द हर्ट, इको का मतलब होता है बेसिकली बिल्कुल गहराई से। तो जब भी बेसिकली जो है वो बारिश हो रहा होता है तो बारिश का बेसिकली जो सॉफ्ट बूंद का जो आवाज़ रहता है जो कि वो अपने घर के छत के रेक्टेंगुलर टाइल स्लैब से जो वो सुन रहे होते हैं, तो फिर बेसिकली उसको बिल्कुल दिल के गहराई से सुनते हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज का मतलब हो रहा है ड्रीमी स्टोरीज़। और जब बेसिकली ऑथर बारिश की आवाज़ को सुन रहे होते हैं तो ऑथर का बेसिकली जो माइंड रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो बेसिकली बहुत सारे अपने सपनों के ख्यालों में डूब जाते हैं। अब वो इन बिजी बीइंग स्टार्ट यानी कि उसका जो माइंड रहता है ऑथर का तो वो बिज़ी हो जाता है ना, क्योंकि बेसिकली अब ऑथर जो है वो एक तरह से बहुत सारे है ना तो अपने ड्रीमी फैंसीज़ को, ड्रीमी स्टोरीज़ में खो जाते हैं इस वजह से। एंड 1000 रिकलेक्शंस का मतलब होता है ओल्ड मेमोरीज़, यानी कि एक तरह से अब ऑथर का जो माइंड रहता है वो ओल्ड मेमोरीज़ को एक तरह से हज़ारों ओल्ड मेमोरीज़ को कलेक्ट करने में बिजी हो जाता है, हज़ारों ओल्ड मेमोरीज़ को अब एनालाइज करने लगता है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एयर थ्रेड्स का मतलब होता है हवा का धागा, वूफ का मतलब बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं किसी चीज़ का बुनाई करना। तो आप इस लाइन को आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि हाँ ना, तो ऑथर का जो माइंड है तो उसमें हवा के धागे से जो उनका जितना भी ओल्ड मेमोरीज़ है तो उसको बुना जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। तब फिर बेसिकली ऑथर को अपने ओल्ड मेमोरीज़ अच्छे से याद हो पा रहे हैं या फिर याद आ रही है। एंड आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन upon द रूफ, और पैटर का मतलब बेसिकली होता है साउंड ऑफ द रेन। और ये सभी चीज़ बेसिकली तब हो रहा है जब ऑथर जो है वो बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं जो कि उनके छत के ऊपर पर से आ रहे हैं। तो सेकंड बेसिकली स्टैंजा में हम लोग बस यही चीज़ देखें कि जब बेसिकली बारिश होना शुरू होता है तो फिर बेसिकली ऑथर जो रहते हैं उस बारिश की आवाज़ को बिल्कुल अपने दिल के गहराई से सुन रहे होते हैं जो कि उनके शिंगल से आ रहा होता है। हज़ारों ड्रीमी स्टोरीज़ में उनका माइंड जो रहता है वो है ना तो उनको रिकलेक्ट करने में स्टार्ट हो जाता है और बिजी भी बेसिकली उनका माइंड हो जाता है ना। तो 1000 रिकलेक्शन यानी कि ओल्ड मेमोरीज़ को उनका जो माइंड रहता है वो एक तरह से बुनना शुरू कर देता है, वो भी एयर के थ्रेड की हेल्प से यानी कि हवा के धागे के मदद से। ये सभी चीज़ तब हो रहा है जब ऑथर जो है बेसिकली वो हमारे बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं, तब ये सभी चीज़ हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो है वो सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने फाइनल थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करेंगे। तो फाइनली हम लोग जो है वो अपने आखिरी स्टैंजा को डील करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, तो ऑथर को बेसिकली अपनी माँ के बारे में याद आ रहा है। ऑथर बेसिकली अपने अब माँ को याद करे कब, जब बेसिकली वो बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं तब। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, ऑथर बेसिकली कहते हैं जैसे कि उनकी माँ बहुत साल पहले हुआ करती थी, जैसी वो हुआ करती थी, यानी कि अनफॉर्चुनेटली अब ऑथर की जो माँ है वो ज़िंदा नहीं रही है, लेकिन ऑथर को बेसिकली अपनी माँ के बारे में याद आ रहा है और वो बेसिकली अभी उनके साथ नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है उनको हम लोग पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको और अच्छे से ये सब लाइन को समझ में आ पाएगा। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब होता है ब्यूटीफुल ड्रीम्स यानी कि खूबसूरत सपने। एयर का मतलब बेसिकली बिफोर होगा और डाउन का मतलब बेसिकली आप आफ्टरनून यानी कि 10 बजे के बाद का टाइम को समझ सकते हो। यानी कि उनकी माँ उनको लंबे टाइम तक सोने के लिए छोड़ दिया करती थी, दोपहर तक उनको सोने के लिए छोड़ दिया करती थी, जिसमें वो ब्यूटीफुल ड्रीम्स को देखा करते थे। और उनको बेसिकली ये जो टाइम है वो उसको वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी वो बड़े हो चुके, तो उनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अभी बहुत लंबे समय तक सो सके और ब्यूटीफुल ड्रीम्स को देख चुके, तो ये चीज़ अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यहाँ पर बेसिकली ऑथर इस लाइन में इमोशनल हो रहे हैं हमारे ऑथर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज भी उनकी माँ उनको प्यार से देख रही है। फॉन्ड का मतलब यहाँ पर लव से है, तो उनकी माँ उनको आज भी प्यार से देख रही है, ऐसा उनको लग रहा है ना। तो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन से है ना। तो विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, है ना। तो ये सभी चीज़ बेसिकली तब हो रहा है जब ऑथर जो है वो बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं। वो बारिश की आवाज़ बेसिकली जो कि उनके छत के ऊपर जो शिंगल्स जो लगे हुए, जो टाइल्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर से आ रहे हैं। तो फाइनली बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है पोएम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप बेसिकली आपको ये पोएम अच्छे समझ में आया होगा। तो फाइनली अब हम लोग बेसिकली इस पोएम को एक बार आखिरी बार
रिकॉल कर लेते हैं। तो एक टाइम का बात था, ऑथर बेसिकली अपने घर में थे, फिर अचानक से बेसिकली थोड़ा रात का टाइम था, तो जो आसमान में चारों तरफ जो है वो तारे भरे हुए थे, और बेसिकली इसी तरह के एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिड शैडोज यानी कि नमी से भरे हुए जो बादल रहते हैं तो वो भी मंडराना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऑथर को बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि चारों तरफ अब जो रात का भी जो डार्कनेस फैल रहा है और जो क्लाउड्स जो मंडरा रहे उससे भी जो डार्कनेस फैल रहा है, तो उससे बेसिकली ना पूरे एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक निराशापन वाला सिचुएशन उनको फील हो रहा है। और फिर अचानक से जो आसमान रहता है तो वो रोना शुरू कर देता है, वो भी रेनी टीयर्स के फॉर्म में। और ऑथर को बेसिकली ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होता है। वो बेसिकली बारिश जब होता है तो उसको इन्जॉय करते हैं अपने बेसिकली कॉटेज चेम्बर यानी कि अपने बेडरूम के बेड में वो जा करके अपने पिलोज़ को प्रेस करके, है ना, तो एक तरह से इन्जॉय करने लगते हैं। और वो भी कब, जब बेसिकली, है ना, तो बारिश के आवाज़ को वो बिल्कुल अपने, है ना, तो छत से यानी कि अपने सर के ऊपर से सुन रहे होते हैं। तो बेसिकली हर एक जो बारिश का बूंद का जो आवाज़ रहता है जो कि उनके टाइल्स के ऊपर घर के छत में पड़ रहा होता है, तो उसको बिल्कुल बेसिकली अपने दिल के गहराई से सुनते हैं। और हज़ारों हज़ार यानी कि जो ड्रीमी स्टोरीज़ हैं तो उनको वो बेसिकली रिकलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका जो माइंड रहता है वो इसी चीज़ में बिजी हो जाता है। बहुत सारे ओल्ड मेमोरीज़ जो रहते हैं तो उनको बेसिकली, है ना, तो मानिए कि हवा के धागे के समान बेसिकली उनके दिमाग के अंदर वो सारे ओल्ड मेमोरीज़ बुनना शुरू हो जाता है ना। ये सभी चीज़ भी तब हो रहा है जब वो बारिश की आवाज़ को सुन रही है। तो फाइनली बेसिकली हम लोग ये चीज़ को हम लोग देखे हैं अपने आखिरी स्टैंजा में कि किस तरह से वो अपनी माँ को याद कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी माँ को मिस कर रहे होते हैं, अपनी माँ के कुछ हैबिट्स को बेसिकली याद करके, जैसे कि उनकी माँ उनको लंबे टाइम तक सोने के लिए छोड़ दिया करती थी और जिसमें वो अच्छे अच्छे सपने देखा करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ आज भी उनको बहुत प्यार से बेसिकली देख रही है। तो ये सभी चीज़ जो है वो ऑथर को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित कर रहा है। और ये सब चीज़ तब हो रहा है जब ऑथर बेसिकली जो है वो बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो फाइनली अब हमारा पूरे तरह से ये जो पोयम है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है। और होप सो बेसिकली आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप बेसिकली मेरे चैनल है उसको बेसिकली सब्सक्राइब करिए। और मुझे बेसिकली थोड़ा सा मोटिवेशन अब चाहिए क्योंकि मैं ऐसा शुरू कर रहा हूँ, फिर इस तरह से मैं और सारा भी बेसिकली वीडियोस में बनाता जाऊँगा। और आपका ये पोएम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना है तो आप बेसिकली बेहिचक कमेंट करिए, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।